हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट कौशिक और इस वीडियो को एडिट किया है हमारी एडिटर सोमा जी ने। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों 20 जनवरी 2025 यानी सोमवार के कुछ खास समाचार। आप लोग देख रहे हैं कागज नगर का अपना यूट्यूब चैनल लोकल टीवी, जहां पर आपको कागज नगर के समाचार लगातार मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की हेडलाइंस से। ओल्ड कॉलोनी में चोरी, परीक्षा में विफल, बस की डिमांड, दिन दहाड़े आत्महत्या, अमृत स्टेशन से कागज नगर गायब। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहली न्यूज से, जो कि आ रही है ओल्ड कॉलोनी से। कागज नगर के ओल्ड कॉलोनी में ये वाकया हो गया। आप इधर देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में। यहाँ पे दो लोग बाइक से आते हैं, एक ऑटो के पास रुकते हैं और ऑटो का चक्का लेके फरार हो जाते हैं। ये चोरी हो गई है। ऑटो वाले सन्न रह गए हैं कि अब घर के सामने ऑटो खड़ा करना भी मुश्किल है। क्या हो रहा नहीं हो रहा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ऑटो वालों को। खैर, दिन दहाड़े चोरियां हो जाना, रात के रात चोरियां हो जाना कागज नगर में आजकल आम सी घटना हो गई है। देखते हैं इसकी जांच कहाँ तक जाती है, क्यों इन दोनों ने इस ऑटो का चक्का चोरी कर लिया, इसके पीछे क्या वजह है, सब कुछ देखेंगे पुलिस की रिपोर्ट में। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर पे, जो कि है एग्जाम से जुड़ी हुई। अभी इंटर के प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है। बच्चे पास हो या ना हो, एग्जाम सेंटर्स यानी जूनियर कॉलेज तो फेल हो चुके हैं, इस परीक्षा में विफल हो चुके हैं। कैसे आपको बताता हूँ। हमारे ज़िले में ना बहुत सारे जूनियर कॉलेजेस हैं जहाँ पे अभी इंटर के प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम होने वाली है। करीब 12 जूनियर कॉलेज है गवर्नमेंट के। इसके अलावा 12 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, इसमें भी इंटर पढ़ाया जाता है। इसके अलावा 11 गुरुकुल है और 5 प्राइवेट जूनियर कॉलेज है हमारे ज़िले में। करीब 3,948 बच्चे इस साल इंटर की प्रैक्टिकल एग्जाम लिखने वाले हैं हमारे ज़िले के अंदर। जब एग्ज़ाम शुरू होगा तब टीचर्स यहाँ से वहाँ पे जंबलिंग किए जाएंगे। मतलब कागज नगर के कॉलेज के टीचर्स रेब्बेना में एग्ज़ाम लेंगे, बेज्जूर वाले कौटाला में लेंगे, पेंचिकल पेट वाले बेज्जूर में लेंगे, रेब्बेना वालों को आसिफाबाद भेजेंगे। ऐसे जंबलिंग होगा ताकि एग्ज़ाम में कोई नकल ना हो जाए। लेकिन 7 ऐसे कॉलेजेस हैं हमारे ज़िले के जिसने एक चिट्ठी लिखी है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट को। बोला एग्ज़ाम लेने के लिए हम लोग अनफिट है, हमारे कॉलेज में एक्सपेरिमेंट करने के लिए उपकरण ही नहीं है। बताइए, ये है फेलियर हमारे सिस्टम का। कॉलेज है, बच्चे हैं, एमपीसी पढ़ रहे हैं, बाईपीसी पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए इक्विपमेंट ही नहीं है। बच्चे लोग बता रहे हैं कि हम लोग कभी प्रैक्टिकल किए ही नहीं है, एक्सपेरिमेंट हमको पता ही नहीं है। हम लोगों को पिछले साल का एक रिकॉर्ड बुक दे दिए हैं, बोले इसमें से देख के लिख लो, जैसे जैसे डायग्राम बनाना है बना लो। ये हालत है हमारे ज़िले में इंटरमीडिएट बोर्ड की। अब सोचिए पूरे तेलंगाना में क्या हाल होगा। तीसरी खबर पे आते हैं, जो कि है सिरपुर टाउन से जुड़ी हुई। सिरपुर टाउन से एक रास्ता महाराष्ट्र के राजुरा के तरफ जाता है। सिरपुर से राजुरा जाओ तो भी 50, सिरपुर से आसिफाबाद जाओ तो भी 50, इतना किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ऐसे में ये जो एरिया वाले हैं ना, आपस में बहुत यहाँ पे रिलेशनशिप बनाते हैं। मराठी बेल्ट है, सभी लोग मराठी बात करते हैं, आपस में आना जाना बहुत रहता है। सिरपुर के लोग मार्केट खरीदने के लिए, बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदने के लिए राजुरा जाते हैं, बल्लारसा चंद्रपुर तक जाते हैं। वहीं आस पड़ोस के गांव के छोटे मोटे कोई भी काम के लिए लोग जो है ना महाराष्ट्र से सिरपुर आते हैं, क्योंकि सिरपुर का मार्केट भी अच्छा है, स्पेशली हफ्ता मार्केट में। खैर, ये लोग डिमांड कर रहे हैं एक आरटीसी बस की। सिरपुर से लेकर राजुरा के बीच में आरटीसी को बस चलानी चाहिए। कम से कम 2 सर्विस, सुबह एक, शाम में एक, जाने का एक, आने का एक, ऐसे 4 सर्विसेस। तो ये जो है वहाँ के लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि एक बस होनी चाहिए। इस रूट पर एक भी आरटीसी की बस नहीं चलती है, इसलिए लोग जो है ऑटो से यहाँ पे ज़्यादातर सफ़र करते हैं। अब ऑटो वाले मुंह मांगा दाम मांग लेते हैं, इससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे मज़े की बात बता दूं, सिरपुर से जैसे ही 12 किलोमीटर दूर आप महाराष्ट्र में घुस जाओगे, अंतर गांव नाम से एक गांव आता है, वहां से हर 1 घंटे पे आपको राजुरा की बस मिल जाती है। लेकिन तेलंगाना से सिरपुर से ऐसी कोई भी सर्विस वहां के लिए उपलब्ध नहीं है। कोई राजुरा से सिरपुर आना चाहता है तो वो अंतर गांव तक आके फंस जाता है, उसके बाद भगवान ही जाने सिरपुर कैसे आना है। जो भी हो, तेलंगाना के आरटीसी डिपार्टमेंट को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। वैसे मैंने बात की है आसिफाबाद बस डिपो में, तो उन्होंने बताया हमने ऑलरेडी बस सर्विस चलाई थी, लेकिन उतना कलेक्शन नहीं हुआ, जिसके वजह से हमको वो सर्विस बंद करनी पड़ी।
स्पेशली यहाँ पे जो है रेगुलर सर्विस चलाई भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये जो रोड है ना, ये बाढ़ ग्रस्त रोड है। जैसे ही बारिश आ जाती है भारी वाली, बाढ़ आ जाता है, ये रोड बंद हो जाता है। ऐसे में इरेगुलरिटी होती है सर्विस में, तो बहुत लॉस हो जाता है आरटीसी को। वहाँ के स्थानीय लोग विधायक पालभाई हरीश बाबू से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे एक रेगुलर बस की सर्विस होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आप लोगों को आसिफाबाद घूम के नहीं जाना पड़ेगा। आप सिरपुर भी चले गए तो आपको वहाँ से राजूरा की बस मिल जाएगी, जो कि थोड़ी सस्ती भी होगी। देखेंगे आगे क्या होने वाला है। अगले खबर पे आएंगे, जो कि आ रही है आदिलाबाद से। ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है दोस्तों। इसके बारे में बताना मैं आपको ज़रूरी समझूंगा। कुछ ऐसी ही घटना इससे पहले सिरपुर में हुई थी कि बैंक के लोन से परेशान होकर एक जने उठ गया था। उसी तरह की घटना अभी आदिलाबाद में सामने आई है। देवराव जाधव की घटना आपको बताता हूँ विस्तार से। वैसे देवराव की पत्नी को किडनी की बीमारी थी। इसके वजह से उन्होंने क्या किया, लोन लेने का कोशिश किया। उन्होंने अपने 2.5 एकड़ जमीन को गिरवी पे रख के लोन उठा लिया तेलंगाना ग्रामीण बैंक से। वहां से उनको जो है 1,40,000 का लोन पास हुआ। ये 1,40,000 कैसे पिटाएंगे, हर 6 महीने पे 25,000 रुपए किस्त दे के पिटाएंगे, ऐसी एग्रीमेंट भी हुई। लेकिन किडनी की बीमारी ठीक नहीं हुई। उसके अलावा कपास की खेती में भी इस बार भारी भारी लॉस हो गया, जिसके वजह से देवराव आर्थिक रूप से और टूट गए, परेशान हो गए। ऊपर से बैंक वाले फोन कर करके परेशान कर रहे, सो अलग फोन कर करके वो लोग धमकी दे रहे कि आपकी ज़मीन हम ले लेंगे, आपका घर ले लेंगे, पैसे चुकाओ, जैसे तैसे चुकाओ, आपको चुकाना ही है। ये टेंशन में आ गए थे देवराव। वो प्रार्थना करने के लिए बैंक गए थे कि भाई मुझे ऐसे परेशान मत करो, मैं आपके पैसे कैसे भी जोड़ के चुका दूंगा। लेकिन बैंक में किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। दुखी होकर देवराव ने क्या किया, बैंक में ही सबके सामने कीटनाशक पी ली। कीटनाशक पीने के बाद वो बेहोश जैसे हो गए, जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसके बाद सब लोग जल्दी जल्दी में उनको आदिलाबाद के रिम्स हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि देवराव नहीं रहे। तो इतनी बुरी कंडीशन में देवराव जाधव जैसे किसान गुजर रहे हैं। हमने अब तक महाराष्ट्र में ऐसा होते हुए सुना था कि किसान लोग अपनी जान दे रहे हैं। अभी हमको वो तेलंगाना में होता हुआ नजर आ रहा है, हमारे आस पड़ोस में नजर आ रहा है। परसों सिरपुर में ऐसी घटना घटी, मैं आप लोगों को न्यूज़ में बताया था, आज आदिलाबाद में घट गई। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ में, जो कि है आखिरी खबर आज की, ट्रेन से जुड़ी हुई। अमृत भारत स्टेशन का अनाउंसमेंट हुआ है दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ना 2,737 करोड़ सैंक्शन कर दिए हैं स्टेशनों के विकास के लिए। जैसे चरलापल्ली का रेलवे स्टेशन अच्छे से बनाया गया है, उसी मॉडल में बहुत सारे स्टेशन की लिस्ट है। करीब 40 ऐसे स्टेशन है जिसको लिस्ट आउट किया गया है। इन स्टेशनों को रीमॉडलिंग करेंगे, चमका देंगे एकदम। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इन 40 रेलवे स्टेशनों में हमारे कागज नगर स्टेशन का नाम गायब है। कागज नगर कोई छोटा मोटा रेलवे स्टेशन नहीं है दोस्तों, अच्छी कमाई होती है। ये एक टर्मिनल स्टेशन है जहां से इंटरसिटी, भाग्यनगर और कागज नगर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चलती हैं रोज। लेकिन कागज नगर का रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन की लिस्ट में से गायब है। कौन कौन की स्टेशन है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सिकंदराबाद, हैदराबाद, काचीगुड़ा, लिंगमपल्ली, हफीजपेट, ये सब हैदराबाद के स्टेशन है दोस्तों। हाईटेक सिटी, उप्पुगुड़ा, मलकपेट, मलकाजगिरी, मेडचल, बेगमपेट, याकुतपुरा, उमदा नगर जैसे छोटे छोटे स्टेशनों का भी रीमॉडलिंग हो रहा है, लेकिन हमारे कागज नगर का नाम नहीं है। इसके अलावा आदिलाबाद, भद्राचलम रोड, जनगांव, करीमनगर, कामारेड्डी, काजीपेट जंक्शन, खम्मम, मदिरा जैसे एक छोटे स्टेशन का भी नाम है, जहाँ पे गिन चुन के 5-6 ट्रेन रुकते हैं। महबूबनगर, निजामाबाद, रामगुंडम का भी नाम है इसमें। तांडूर, जहीराबाद, भुवनगिरी, बासर, गदवाल, जेडचर्ला, मंचिरियाल का नाम भी है इसके अंदर। मेदक, मिर्यालागुड़ा, नलगोंडा, पेद्दापल्ली का नाम भी है इसके अंदर। शादनगर, विकाराबाद, वरंगल और जोगुलांबा, ये स्टेशनों की लिस्ट है जो मैं आपको बताया। करीब करीब हर स्टेशन को 65 करोड़ का फंड मिलने वाला है ऑन एन एवरेज, और शुरुआत होगी नामपल्ली के हैदराबाद स्टेशन से। देखेंगे काम कितना आगे बढ़ता है, और कोशिश करेंगे कि इन स्टेशनों के लिस्ट में कागज नगर का नाम भी शामिल किया जाए। देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कितना सपोर्ट करता है, रेलवे इसमें कितना इंटरेस्ट लेता है।
वैसे भी कागज नगर के जो यात्री है वो बहुत दुखी है। यहाँ पे वंदे भारत का स्टॉप नहीं दे रहे हैं, कोलकाता की ट्रेन नहीं चला रहे हैं, इसके अलावा बॉम्बे की ट्रेन चल रही थी उसको भी बंद करके रख दिया है और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ से चालू है। तो देखेंगे कागज नगर के स्टेशन के लिए यात्रियों के लिए कोई उम्मीद की नई किरण सामने आती है कि नहीं। ये थी दोस्तों आज के कागज नगर के कुछ खास न्यूज़। मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पे आपको कागज नगर के नए अपडेट्स बताऊंगा मैं। तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।